हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आप सभी लोग चुस्त तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, हम लोग लिमिट के 2 वीडियोज देख चुके हैं। पहला वीडियोज में कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स था और कुछ लिमिट्स का बेसिक्स बताया गया था, जिसमें अलजेब्राइक लिमिट्स के बारे में बताया गया था। सेकेंड वीडियोज में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बारे में बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और आज का ये जो तीसरा वीडियो है लिमिट का, इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई पूछते हैं। ठीक है, और उनको कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो लिमिट 03। ठीक है, तो क्वेश्चंस पर चलने से पहले यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, इसको भी करवाऊंगा। उस पर चलने से पहले हम एक चीज पर पहले ध्यान देते हैं कि अभी तक हमने 0/0 लिमिट कैसे सॉल्व होता है उसको सॉल्व करना सीखा। ठीक है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की बात कर रहे हो, चाहे फिर हम अलजेब्राइक लिमिट की बात कर रहे हो, सारे प्रॉब्लम 0/0 पर बेस्ड थे। ठीक है, अगर प्रॉब्लम इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पर बेस्ड हो तब क्या करेंगे, ये भी प्रॉब्लम नहीं आया। और एक 1 टू द पावर इंफिनिटी, तो इसका तो खैर मैंने फॉर्म लिखाया था कि 1 + x टू द पावर x है या 1 अपॉन x है, तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म हो जाता है। इसका वैल्यू e निकल करके आता है। और मैंने बताया था कि इसको काफी शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए सिखाऊंगा। हालांकि लॉग लगा करके बनाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आईआईटी जेईई में टाइम का बहुत जरूरत होता है, टाइम बचाने का। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले उसकी तरफ, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में लिमिट में x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। दैट मींस इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, 4 * इंफिनिटी इंफिनिटी, उसके साथ जोड़ भी देंगे तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी ही रहेगा। मतलब कि ऊपर का वैल्यू भी इंफिनिटी, नीचे का वैल्यू इंफिनिटी। ये टर्म आ गया हमारे पास इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का, यानी कि x का वैल्यू कुछ भी रख दें, ये हमेशा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी देगा। तब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसका लिमिट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जब भी हमको ऐसा प्रॉब्लम दिखे, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का प्रॉब्लम दिखे, तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरफ से जो सबसे हाईएस्ट पावर दिखता है उसको कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन लेने का काफी फायदा है, लेकर के देखा जाए। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर से हाईएस्ट पावर x² कॉमन ले लिए, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 4/x और यहां बचेगा 7/x²। नीचे भी x² कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 1 अपॉन x, 3 अपॉन x²। x² से x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। जैसे ही x का वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0। मींस यहां पर 4/x का वैल्यू 0, 7/इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी, यानी कि 1 अपॉन इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0। 1 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, 0, यहां पर कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास कितना बचा, 1/a, वैल्यू कितना आ गया, 1। लिमिट हो गया सॉल्व। कभी भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म रहेगा, कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर जो भी पॉसिबल हो, ठीक है, उससे हम उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद एक दूसरे से काट देंगे, काटने के बाद जो बचेगा x का वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनली सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का लिमिट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ये आईआईटी जेईई 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। x टेंडिंग टू इंफिनिटी है यहाँ पर, अगर यहाँ इंफिनिटी डालेंगे, यहाँ इंफिनिटी डालेंगे, ये तो हो गया इंफिनिटी/इंफिनिटी, और उस पे पावर कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। मतलब ये किसी तरह का फॉर्म ही नहीं मिल रहा है। हम सबसे पहले क्या देखें, यहाँ पर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ गया, तभी जस्ट सीखे इंफिनिटी और इंफिनिटी रहेगा। जब भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी रहेगा तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर हम लगाना शुरू करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, x² कॉमन ले लेंगे, 1 + 5/x, 3/x²। नीचे
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड पूरे पे कितना पावर है एक्स, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारे पास एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी जैसे ही रखेंगे, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, बचेगा क्या हमारे पास 1/1, और 1 पे पावर कैसा है एक्स है, एक्स यानी कि इंफिनिटी। अब ये बदल गया 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में, ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको हम 1 पे पावर इंफिनिटी के फॉर्म में आ गया। 1 के पावर इंफिनिटी के फॉर्म में आने के बाद इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू याद करेंगे कि अगर हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स है तब भी वैल्यू इसका ई हो जाएगा, अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स है तब भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है, ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब भी हमारे पास 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म आए तो घबराना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले e टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखेंगे। हम शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, ठीक है, लॉग लेकर के बनाने का तरीका नहीं होता, शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, घूम फिर करके यही आंसर आना है, चाहे हम लॉग लेकर के बनाए चाहे डायरेक्टली बनाए। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि पहले जो हमको वैल्यू मिलना है ई ले लिए, उसके बाद उसके माथे पर लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाने के बाद जो हमारे पास बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर उसको ले लेंगे, ठीक है, 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको लिखें चाहे हम वापस इसी को लिखें जो हमारे पास पुराना क्वेश्चन था, बात तो बराबर पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जैसे एलसीएम लेंगे तो घूम फिर करके तो वहीं पहुंच जाएंगे। ऐसा करते पुराना वही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, और इसमें क्या करते हैं, एक माइनस कर लेते हैं, ठीक है। एक माइनस करने के बाद ये जो हमारे पास पावर है, इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना ही काम करना है। क्या करना है, पहले ई पे पावर लिमिट लगाना है, जो भी टेंडिंग लगा देना है, जो हमारे पास डब्बा में था उसमें एक घटाना है, पावर को गुना कर देना है। लॉग लेने के बाद भी तो यही हो रहा था, लॉग जब लेते तो पावर आगे आकर के मल्टीप्लाई होता, तभी तो पावर मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो बात घूम फिर करके वही हो रहा है, ठीक है। बस इसी शॉर्ट को याद रखना है कि जब भी ऐसा फॉर्म मिले 1 टू द पावर इंफिनिटी का, घबराना नहीं है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले जो भी हमारे पास है डब्बा के अंदर उसमें एक माइनस कर लेना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इंटू x हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर में बचेगा 4x, 3 से 3 भी चला जाएगा, 4x इंटू एक्स, 4x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब क्या, x टेंडिंग टू इंफिनिटी बैठाएंगे तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म फिर से आया, तो क्या करेंगे, पुराना वाला वही काम, मैक्सिमम पावर को कॉमन लेंगे, तो ऊपर तो खैर इकलौता है, कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं, नीचे कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर 1 अपॉन x 3 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया। अब एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी जैसे ही पुट करेंगे, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, हमारे पास क्या बचेगा 4/a, किस पर, e पे पावर, यानी कि e पे पावर कितना आ गया 4, e पे पावर 4, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को याद रखना है, sin x अपॉन x था, tan x अपॉन x था, cos x बराबर 1 था, ठीक है, तो इसको अप्लाई करना है। हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस cos x का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है शायद 2 sin स्क्वायर x, चेंज कर दिए, 3 प्लस cos x एंड हियर tan 4x, ठीक है। अब हमारे पास साइन है और tan है, साइन का याद होगा कि साइन x अपॉन x होना चाहिए और tan के लिए भी tan x अपॉन x होना चाहिए। हम इसको वैसा बनाने का कोशिश करेंगे, फिलहाल तो भी है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x का होल स्क्वायर 3 प्लस cos x बटे x tan 4x। अच्छा,
इसका लिमिट निकालने के लिए इसके एंगल कितना है 4x है, बेस भी कितना बनाना पड़ेगा 4x। यही चीज तो बताया गया था ट्रिग्नोमेट्री लिमिट में, जितना एंगल उतना बेस, एंगल 4x बेस भी 4x। ये 4x हम अपने मन से भागा दिए हैं, गुना करना पड़ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो हमारे पास tan 4x है, इसका वैल्यू तो अगले स्टेप में 1 हो जाएगा, यानी कि तो खत्म हो जाएगा हमारे पास। बचा हमारे पास क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 2 और ये 4 कांस्टेंट टर्म है, आगे आ जाएगा। हमारे पास बच गया sin x का होल स्क्वायर 3 प्लस cos x अपॉन, ये तो 1 हो गया ना, 4 आगे चला गया तो x इंटू x स्क्वायर आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कट जाएगा 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन x का होल स्क्वायर, दोनों पर पावर सेम है, इंटू 3 प्लस cos x। अब ये भी लिमिट का फॉर्म में आ गया, sin x अपॉन x का लिमिट कितना होता है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और यहां पर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं, इन्फिनिटी नहीं देगा। मींस अब लिमिट हम पुट कर देंगे, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 प्लस cos 0, यानी कि हाफ 3 प्लस cos 0 का वैल्यू 1, यानी कि हाफ इंटू 4 वैल्यू कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी। तो देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होता है, काफी आसान होता है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, इसको नोट कर लिया जाए, पॉज कर दे जब तक तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे 3 क्वेश्चन और है, 2014, 2016 और 2017 के क्वेश्चंस। बस बेसिक कंसेप्ट को पकड़ना है कि सॉल्व कैसे करना है, बाकी तो क्वेश्चन फिर कुछ ज्यादा दम नहीं रहता है। चलिए तीसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin पाई cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। पहले वैल्यू पुट करके देखेंगे, जैसे ही x का वैल्यू 0 पुट करेंगे नीचे आ जाएगा 0 समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, मतलब कि ये 0/0 का फॉर्म होगा। 0/0 का फॉर्म होगा तो हमारा काम क्या है, इस फॉर्म को खत्म करना, यानी कि नीचे से x स्क्वायर अगर किसी तरह से हटाने में सफल हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि नीचे से x हटेगा कैसे, sin x अपॉन x बना करके, या sin x का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बना करके हटेगा। कोशिश करना है वही काम करने का। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin पाई, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, पाई से गुणा कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या ये बन गया sin पाई माइनस थीटा। sin पाई माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, क्वाड्रेंट कौन सा है sin पाई माइनस थीटा, ये होता है पाई, ये होता है 0, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin पाई माइनस थीटा की जगह sin थीटा, और थीटा की जगह क्या है पाई sin स्क्वायर x अपॉन क्या है x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास sin पाई इंटू sin पाई sin स्क्वायर x। अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि हमको जो है अंदर में जो भी एंगल है, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, sin x अपॉन x होता है। तो sin के पास एंगल है पाई sin स्क्वायर x, अभी भी एंगल टैली नहीं कर रहा है। हमको करना क्या होगा, हमको उसका एंगल टैली करवाना पड़ेगा, यही चीज तो है। क्वेश्चंस को थोड़ा बारीकी से समझना पड़ता है कि हमारे पास sin पाई sin स्क्वायर x है, तो नीचे भी होना चाहिए sin पाई sin स्क्वायर x, नीचे जितना ऊपर एंगल उतना नीचे। अब चूंकि ये हम अपने मन से नीचे गुना किए हैं, ऊपर भी गुना कर लेते हैं और ये एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लगा देते हैं, क्या बैलेंस हो गया। ठीक है, कभी भी
साइन हो टेन हो, जितना बेस उतना एंगल बनाने के लिए जितना गुना करेंगे उतना भागा कर देंगे, और ये करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अब हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्म हो गया। क्या इसको भी तो हम 1 कह सकते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स का तो होल स्क्वायर, इसका वैल्यू भी कितना हो गया 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, बचा हमारे पास कितना पाई, और तो कुछ बचा नहीं, यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या मिला पाई। कितना इजी था क्वेश्चन, आसानी से बन गया, ठीक है। चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास लिमिट है x टेंडिंग टू 0 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x टू द पावर 1 अपॉन x, और इस लिमिट का वैल्यू को p कहा गया है, यानी कि जो भी वैल्यू निकल करके आएगा p के बराबर आएगा, और हमसे पूछा log p का वैल्यू कितना होगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चलिए सबसे पहले लिमिट सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा, यानी कि ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। क्या बताए थे, e टू द पावर सबसे पहले लिमिट ले लिया गया जैसा दिया हुआ है, उसके बाद अंदर में जो भी है उठा लेंगे और उसमें क्या कर देंगे -1 कर देंगे, और जो भी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बताया था मैंने। 1 से 1 चला जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हमारे पास बच गया tan स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x बच गया, ठीक है, 2 रूट x 2x बच गया। e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकते हैं tan रूट x का स्क्वायर। अब देखा जाए बेस क्या है रूट x, एंगल है रूट x, तो बेस भी बनाना पड़ेगा हमको रूट x, और चूंकि पूरे का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। रूट x का स्क्वायर कितना होता है x तो पहले से प्रेजेंट के नीचे में, हमको अलग से इससे गुना करके बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्यों गुना करना पड़ा, क्योंकि पहले से प्रेजेंट नहीं था, तो अपने मन से किए तो गुना करना पड़ा बैलेंस करने के लिए। यहाँ तो रूट x का स्क्वायर x पहले से प्रेजेंट है, तो इसमें हमको बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं, बाकी बचा 2 उसको बगल में लिख दिए। तो हमारे पास कितना आ गया e टू दी पावर, यहाँ पर जो आ गया इसका वैल्यू कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, और नीचे आ गया 2, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 हाफ, है ना, हमारे पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 हाफ, यानी कि e टू दी पावर हाफ आ गया। e टू दी पावर हाफ आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, p के बराबर आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, log p पूछा, log p मतलब log e टू दी पावर हाफ हो जाएगा, हाफ आगे आ जाएगा, log का प्रॉपर्टी है, तो बचेगा हमारे पास क्या log e, और मैंने बता चुका है कि log e का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है, यानी कि वैल्यू कितना आ गया हाफ आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नोट कर लिया जाए। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, ये 2017 में पूछा गया था। बोर्ड लेवल का लिमिट तो काफी आसानी से बन जाएगा, उसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस बेसिक आप लोगों को फैक्टराइजेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज लिमिट में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है बोर्ड लेवल पे। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऑप्शंस लगता है मेरे से मिल गया, कोई बात नहीं, आप लोग के पास होगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। cot x माइनस cos x से नीचे पाई माइनस 2x है, जैसे ही x का वैल्यू पाई/2 यहाँ रखेंगे, पाई माइनस पाई 0, यानी कि 0/0 का फॉर्म आ गया, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को गायब करना पड़ेगा। फिक्स कर लेना है दिमाग में, जब भी 0/0 आए डिनोमिनेटर हटाना है, चाहे कुछ हो जाए। इंफिनिटी आए मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लेना है, 1 टू दी पावर इंफिनिटी आए ये फॉर्म लगा देना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू पाई/2, कॉट को लिख सकते हैं cos बट्टे साइन माइनस cos x बट्टे पाई माइनस 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू पाई/2 cos x को ले लेते हैं कॉमन, बचेगा हमारे पास 1 बट्टे साइन x माइनस 1 अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं x टेंडिंग टू पाई/2 cos x 1 माइनस साइन x अपॉन साइन x बटे पाई माइनस 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं।
अब क्या हो जाएगा, cos बटे साइन फिर से मिल गया हमको, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा cot x और अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। इतना तो लिया है, अभी भी पाई माइनस 2x का होल क्यूब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कर सकते हैं हम, देखता है, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, कॉट को लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस x, लिखा जा सकता है। 1 माइनस साइन x है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते हैं। साइन को कन्वर्ट कर दिए कॉस में, अपॉन नीचे से 2 कॉमन ले लिया जाए तो पाई बाई 2 माइनस x का होल क्यूब हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पाई बाई 2 बचेगा, यहाँ x बचेगा, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan पाई बाई 2 माइनस x, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। फॉर्मूला जिनको नहीं मालूम है यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्म थीटा विल बी हाफ, ठीक है, थीटा जो भी रहेगा आधा हो जाएगा, तो 90 का आधा 45, x का आधा x बाय 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 बाहर आ गया, पाई बाई 2 माइनस x का होल क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, ये है tan पाई बाई 2 माइनस x, तो जैसा एंगल वैसा बेस इसको नीचे से मिल सकता है। यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस x से 3 एक को दे दिए, लिमिट tan वाले को दे दिए। अच्छा 8 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक। बचा हमारे पास 2 भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। बचा हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां ले देते हैं। अच्छा अब इसको हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहां बच गया पाई बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि एक तो यहां चला गया। अगर ऐसा करें, इससे 2 और कॉमन ले लें, एक बड़ा, ठीक है, अगर ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया, 2/8 हो गया 1/4, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, इससे 2 और कॉमन ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा बाहर, स्क्वायर है, यहां बचेगा पाई बाई 4 और यहां बचेगा x बाई 2 का स्क्वायर, बच जाएगा। फाइनली हमारे पास इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि कितना वैल्यू हो गया, 1/16, ठीक है। तो इस तरह से लिमिट्स के टफेस्ट प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ नहीं, बेसिक हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करना होगा, कॉन्फिडेंस लाना होगा। होता क्या है कि बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस काफी लो रहता है, उनको लगता है कि मेरे से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा, जोड़ में प्रॉब्लम आए, और इसी लो कॉन्फिडेंस के कारण क्या होता है कि 12 जोड़ 12 को 24 नहीं बोल करके 20 बोल देते हैं, कभी 20 लिख देते हैं, 25 लिख देते हैं, है ना, 12 गुना 12 उनसे नहीं हो पाता है। ऐसा सिंपल सा लॉजिकली मैं बता रहा हूं, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस खोना नहीं, कॉन्फिडेंस रखना है कि आई कैन डिड, मैं कर सकता हूं, है ना, मुझसे बन सकता है, ठीक है। उस कॉन्फिडेंस के साथ चलना है, बनाना है, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लिमिट्स का प्रॉब्लम है, हम इससे भी आसान तरीके से बना सकते हैं अगर हम डिफरेंशिएशन यूज करें तो। थोड़ा सा मैं उस पर हिंट करता हूं, ठीक है। अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई भी लिमिट जो 0/0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का, सिर्फ इस दोनों के लिए 1 टू द पावर इंफिनिटी के लिए, हालांकि इसको भी अप्लाई कर सकते हैं जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जब e टू द पावर लिमिट लगा देंगे तब इसको भी अप्लाई कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, वहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल
हॉस्पिटल रूल लगा करके हम क्वेश्चन को और जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाया जाए, दिखाते हैं। ये कैसा था, 0/0 का था ना, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल बनाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का क्या कहना है कि अगर लिमिट का फॉर्म 0/0 या इंफिनिटी का फॉर्म हो तो उसको डिफरेंशिएशन कीजिए, और तब तक डिफरेंशिएशन कीजिए जब तक कि उसका फॉर्म बदल ना जाए, उसका इंडिटरमिनेट फॉर्म बदल ना जाए, ठीक है। तो अभी के डेट में तो ये 0/0 है, हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3 नंबर वाला, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अच्छा इसमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए तभी ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। जिसको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, पुराना रूल को अप्लाई करेंगे। जिसको आता है वो इस चीज को सीख सकते हैं, ठीक है। और जिसको नहीं आता दिक्कत नहीं है, आगे चल करके जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, चेन रूल पढ़ाऊंगा तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा आप लोग को भी, तब आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, उसके बाद जो एंगल है वो उतर जाएगा cos स्क्वायर x, उसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर का भी डिफरेंशिएशन होगा पाई, और cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin 2x, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है। अब जरा लिमिट देखा जाए, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू 1 होने के बाद हम x टेंडिंग टू 0 पुट कर सकते हैं। पहले चेक करना है, यहां पर अगर हम रखेंगे cos पाई, cos 0 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि बचेगा cos पाई, और यहां पर बचेगा हमारे पास पाई इंटू -1। cos पाई का वैल्यू होता है -1, पाई इंटू -1 कितना आ गया, पाई आ गया ना, सेम आंसर आया। क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा परेशानी कम है, अगर डिफरेंशिएशन आपको आता है एल हॉस्पिटल लगाएंगे, डायरेक्ट बना देंगे। यहाँ पर गलती ये नहीं करना है कि u/v लगाना है, कभी गलती नहीं करना है। ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन करना है। ऐसा नहीं कि u/v लगा देंगे कि u/v वाला जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वैसा काम नहीं करना है, ठीक है। अलग अलग सेपरेटली सारे को डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। क्विकली हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर पहला बार में हमको 0/0 का फॉर्म खत्म हो गया है तो दोबारा डिफरेंशिएशन करने का जरूरत नहीं है, हम यहीं पर रोक देंगे। लेकिन अगर जैसे कि वैल्यू पुट करते हैं, फिर से 0/0 आ जाता है, फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि 0/0 खत्म हुआ है कि नहीं, फिर से अगर आ जाता है दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। ये तब तक काम चलते रहेगा जब तक कि उसका 0/0 या इंफिनिटी का फॉर्म खत्म ना हो जाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, इंफिनिटी का फॉर्म में भी कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैंने करवाया था शुरू में, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी था, ठीक है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, एल हॉस्पिटल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर का 2x, 5x का 5 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का 0 होता है। x स्क्वायर का 2x, x का कितना हो जाएगा 1 और 3 का तो 0 हो जाएगा। बैठाएंगे, अभी भी इंफिनिटी का फॉर्म में, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 5 तो खत्म हो गया, 0 हो जाएगा। 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 का 0 हो जाएगा, कट करके कितना आ गया 1, कितना आसानी से निकल गया। वैसे भी आसान था, x स्क्वायर कॉमन लेकर के बना सकते थे। अगर इसी पर ये क्वेश्चन है टू द पावर x, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब क्या 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म आ गया, x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पता चल जाएगा 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 माइनस 1 इंटू x। अब क्या होगा, अब ये जो फॉर्म हमारे पास निकल करके आएगा, इंफिनिटी आएगा, चेक कर सकते हैं, इंफिनिटी माइनस 1, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी बचेगा, हम यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पर जोड़ घटाव करने के बाद कितना बचेगा, 4x बचा था इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, शुरू वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि 4x स्क्वायर, अब हम यहां पर क्या करते हैं, लगाते हैं एल हॉस्पिटल, ठीक है। तो 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8x हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। फिर से लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, अभी भी इंफिनिटी का फॉर्म खत्म नहीं हुआ, 8x का डिफरेंशिएशन 8, 2x का डिफरेंशिएशन 2 खत्म हो गया, e पे पावर 4, कितना क्विकली आंसर आ गया
लेकिन हाँ ये काम तो करना ही पड़ेगा, जब भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी रहेगा उसको हमेशा लिमिट लिखना है, उसका e टू द पावर करके, एक माइनस करके और जितना ही पावर है मल्टीप्लाई करके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और बहुत मजा भी आया होगा कि कैसे लिमिट को कितना आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शायद डिफरेंशिएशन के बारे में मैं बताऊं। ठीक है, क्योंकि लिमिट का तो लगभग पोर्शन खत्म हो चुका है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियो लेकर के अलग से आ जाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और इनको लाभ मिल सके।